मोहब्बत अंधी होती है, हमें इनसे मोहब्बत हुई तो फिर हमने कुछ भी नहीं सोचा। मेरी कैंटीन थी एक इंस्टीट्यूट में, ये टीचर्स थी, तो ये वहाँ पर मेरे पास आती थी। ये भी हमें देखते थे चोरी चोरी और हम भी इनको चोरी चोरी देखते थे। तो वहाँ पसंदीदगी से मामला शुरू हुआ और शादी पर ख़त्म हुआ। इनकी आंखों में इतनी कशिश होती थी, दूर से बस जैसे होते ना ट्रैक करते थे और बस जाते थे। खाने पीने के बहाने हम काफ़ी देर वहाँ खड़े रहते थे, दोनों ही खड़े रहते थे, हम लोग, महानूर भी और मैं भी। हमने इन्हें बिल के बदले में दिल दे दिया है, ये कम है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ट्रियो जो है ना वो इंस्टीट्यूट में बनते हैं। इनको जो पसंद आता है मैं इनकी हेल्प करती हूँ कि आप इन्हें ले लें। मैं कुछ भी नहीं लेती क्योंकि हसीन लोग ज्वेलरी और मेकअप के मोहताज नहीं होते। मैंने इनसे कहा हुआ है तीसरी ढूंढ दें। अब आप लोगों के हाथ में अब टेस्ट नहीं रहा। तीसरी शादी का सिंध से यानी कि पाकिस्तान के और सूबे से भी जो है वो आपको ऑफर्स आ गए, तो इसके लिए आप अभी से बता दें कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे या इसको सीधा राज में रखेंगे। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। किसी एक को आपने डेडिकेट कर। ये आपने लड़ाई करवानी है तो बता रहे हैं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, आमिर का फेस ऐसे जैसे गोल पराठा। एक लड़का मेरे पास आता है, कहता है यार कोई तरीका बता दें, उसकी अभी एक भी शादी नहीं हुई, कहता है मैंने पहले दूसरी करनी है। आज आपकी मुलाकात मुल्तान के एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो कि एक निजी इंस्टीट्यूट में ड्रिंक कॉर्नर चलाते हैं और उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाली दो टीचर्स उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद दोनों जो कि सहेलियां भी थीं और अब जो है वो उनकी बीवियां बन चुकी हैं, उन दोनों से जो है वो शादी कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर जो कि इंस्टीट्यूट में जो है वो ड्रिंक कॉर्नर चलाते हैं, जबकि उनके साथ उनकी जो वाइफ हैं जो कि इंस्टीट्यूट में जो है वो पढ़ाती भी थी, अब इनकी बीवी बन चुकी हैं। हमारे साथ महानूर मौजूद है और उन्हीं के साथ जो है वो शगुफ्ता जो कि इनकी पहली बीवी थी और महानूर इनकी दूसरी बीवी थी, और ये हमारे साथ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। आमिर भाई, क्या कहना चाहेंगे मुल्क में मौजूदा जो अगर सूरत हाल की बात करें तो उसमें एक ही बीवी का जो अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आपने दो बीवियों से शादी करने के बाद उनके अखराजात भी पूरे करे और ड्रिंक कॉर्नर चलाते हैं, तो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मामला शुरू कुछ ऐसे हुआ कि मेरी कैंटीन थी एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर मतलब ये टीचर्स थी, तो ये वहाँ पर मेरे पास आती थी, तो मतलब ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ खाने कुछ पीने, ऑब्वियसली जैसे कि लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, तो ये वहाँ पर आया करती थी। तो वो मामला फिर वो देखने तक, पहले तो देखने तक रहा, मुझे भी खैर पसंद थी, ये नहीं, फिर इनको भी मैं पसंद था। तो ये नहीं सोचा कि मैं एक ड्रिंक कॉर्नर चलाता हूँ और वो एक जो है वो एक हैंडसम सैलरी पे जो है वो एक टीचर्स का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इंस्टीट्यूट पे, तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है डेजिग्नेशन में। खूबसूरती एक अलग चीज़ है, एक अलग मैटर है, इंसानियत एक अलग चीज़ है, लेकिन डेजिग्नेशन की बात करें तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है और लोग भी माशरे में जो है वो कैसी वैसी बातें करेंगे। तो ये ख्यालात आए माइंड में? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा इंसान हूँ। उसमें होता ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कहीं जॉब करने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस मेरा अच्छा था। हमारे साथ मानूर भी मौजूद है। मानूर, मोहब्बत की दास्तान शुरू कहाँ से हुई? हम इनकी कैंटीन पर जाया करते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते थे, तो हमें अच्छे लगते थे ये, और ये भी हमें देखते थे चोरी चोरी और हम भी इनको चोरी चोरी देखते थे। तो वहाँ पसंदीदगी से मामला शुरू हुआ और शादी पर ख़त्म हुआ। ठीक है। अच्छा, ये मामला बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ? आप शगुफ्ता और आप दोनों जो है वो एक बेहतरीन दोस्त होने के साथ सहेलियाँ भी थी, पढ़ाती भी थी एक वहाँ पर, तो ये आप दोनों ने प्लानिंग कैसे की और माइंड में ये चीज़ सोची क्यों कि यार हमने इसी से ही जो है वो शादी करनी है? और भी काफ़ी सारे हैंडसम बॉय वहाँ पर घूम रहे होते होंगे। आपको पता है मोहब्बत अंधी होती है, हमें इनसे मोहब्बत हुई तो फिर हमने कुछ भी नहीं सोचा। इन्होंने पहले शगुफ्ता को प्रपोज़ल भेजा, उनसे इनकी शादी हुई। मैं इनको पसंद करती थी दिल में, तो मुझे मैं थोड़ी सैड हुई कि मुझे पसंद थे ये। फिर जब इन्होंने मेरे लिए भी प्रपोज़ल भेजा तो मैं खुश हो गई, फिर मैंने बगैर सोचे समझे शादी कर ली क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, हमारे साथ जो है वो शगुफ्ता भी मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर मामले की जो है वो मरकज़ी किरदार भी हैं और अहम किरदार भी हैं, और सारे गेम की जो है वो प्लानर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस तमाम तर स्टोरी की जो है वो मरकज़ी किरदार हैं। आपने ये मामला कहाँ से शुरू किया और कैसे शुरू किया और ख्याल कैसे है कि हमने अब शादी करनी है आमिर भाई से?
वो यही था कि हम जाते थे पहले, एक तो टीचिंग करते थे हम लोग, इकट्ठी करते थे हम लोग, तो फिर उसके बाद जब इनके ड्रिंक कॉर्नर पे हम लोग जाया करते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इनकी आंखों में इतनी कशिश होती थी, दूर से बस जैसे होते हैं ट्रैक करते थे और बस जाते थे। आमिर, आप इस क्या कहना चाहेंगे कि ये आपके पास जब आया करती थी, क्योंकि आप ड्रिंक कॉर्नर पे काम करते थे, कभी सोचा कि मेरे पास डेली आ रहे हैं, कभी उधार कभी मुफ्त की चीज़ें खाने के लिए शायद ये ना, और मुझे ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि जी बस हमने शादी करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट कभी आया माइंड? जिस दिन मैंने पहले दिन जब मैंने उनको प्रपोज किया तो उस टाइम खैर इन्होंने फिर वो उस टाइम एक मसनूई गुस्सा और वो दिखाया, और वो दोनों ही चली गई वहाँ से, और वो उस दिन पैसे भी नहीं दिए थे मुझे। अच्छा। हाँ जी, और वो अभी तक भी नहीं दिए। अभी तक भी जो है वो ये मकरूज है आप? ये अभी तक मेरे मकरूज हैं। हमने इन्हें बिल के बदले में दिल दे दिया है, ये कम है। दिल के बदले जो है वो दिल दे दिया। अच्छा, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये तो इंस्टीट्यूट में बन गए, तो ये इस वाले जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ट्रियो जो है ना वो इंस्टीट्यूट में बनते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी से शादी होती है तो घर में नोक झोंक एक रवायती मसला है, ये तो होता ही होता है। आपस में किस तरह कोऑर्डिनेशंस की कि जब आप दो बीवियाँ हैं, और आपस में आपने क्या प्लान किया कि जब बैठते होंगे तो कि नोक झोंक से भी बचना है और मामलात को जो बिल्कुल ट्रैक पे भी लेके चलने हैं, तो उस वाले से किस तरह प्लानिंग की? देखिए, नोक झोंक वाला मामला तो कुछ इस तरह से था कि कभी इनकी आपस में नोक झोंक नहीं हुई। जिसको गुस्सा आता था वो मुझसे लड़ता था। अच्छा, आप बताएं कि क्या क्या काम आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? बर्तन किसने धोने हैं, घर का काम किसने करना है, सब्जी किसने बनानी है, आमिर भाई को दबाना किसने, तो ये काम किस किस के सालन शगुफ्ता बनाती हैं क्योंकि आमिर को इनके हाथ का टेस्ट पसंद है। कपड़े जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन धोती है, बर्तन मैं धोती हूँ, सफाई भी शगुफ्ता करती हैं और आमिर की खिदमत मैं करती हूँ। अच्छा, ये बताएं आमिर भाई कि आप क्योंकि सारा दिन बाहर टाइम गुजारते हैं, क्योंकि कस्टमर से जब आप डीलिंग करते हैं तो जब शाम को आते हैं, जब कभी कभी सेल्स में भी जो है वो फ़र्क होता है, बंदे का दिमाग जो है वो अपने उस पर नहीं होता, तो जब आप घर में फिर अच्छा आगे से अच्छा भी कुछ ना बनाओ, बंदे को गुस्सा आता है, तो उस वक्त आपका क्या तासुरात होते हैं जब इस तमाम टेंशनों से गुजर कर आप? उस वक्त तो तासुरात ये होते हैं कि मैंने इनसे कहा हुआ है तीसरी ढूंढ दें। अब आप लोगों के हाथ में अब टेस्ट नहीं रहा। अच्छा देखिए मानो, अभी भी तीसरी की जो है वो ख्वाहिश का इजहार रखते हैं, तो अगर क्यों अब हमने स्टार्ट में बात की थी कि 4 की इजाज़त है हमारे इस्लाम में, तो अगर ये तीसरी करते हैं, तीसरी के बाद चौथी करते हैं, चलो चौथी को रहने के तीसरी करते हैं, तो क्या आप लोग एग्री होंगे कि इनको तीसरी के लिए भी आप एक लड़की है सिंध से, उसने कमेंट किया है कि वो आमिर से तीसरी शादी करना चाहती हैं, तो उन लड़की से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका प्रपोज़ल जो है वो मैंने आमिर को भेज दिया, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो वो कह रही थी मुझे आमिर का नंबर शेयर करें, तो फिर आपको आमिर का नंबर देते हैं, और आपके अगर हम प्रपोज़ल लेके आते हैं, नंबर जब हम आपसे शेयर करेंगे तो आपने अपना एड्रेस शेयर करना है। यानी कि पाकिस्तान के सारे सूबों की तर्जुमानी आप लोग करना चाहते हैं। अच्छा, गाना कौन सुनाता है आपको जब आपका मूड फ्रेश करने की बारी आती है? जब मूड, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि मूड फ्रेश होना जो है वो बड़ी अहम चीज़ होती है, तो इनमें से गाना कौन सुनाता है सबसे पहले आपको? वैसे गाने हम आपस में तो नहीं सुनाते, वो तो हम कहीं पर टीवी पर या साउंड। अच्छा कौन इसमें से? अच्छा, गाने वैसे अच्छी आवाज़ इनकी है। अच्छी आवाज़ इनकी है। शगुफ्ता, अच्छी आवाज़ में जो है वो हमारे नाज़रीन को भी कुछ सुना दे, बल्कि दोनों ही सुनाए, दोनों, बल्कि तीनों ही, मैं कहता तीनों बेसिकली आते ही नहीं है। ये हाल मस्ती मुकुम रंजिश बहार जरा बिछारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। आप भी कुछ गुनगुना के सुना दें इनको, तुम्हारा दिल या हमारा दिल। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा। बस ये 2 बोल मुझे याद रह गए। तो वो अच्छा लगा था मुझे बहुत। तो ये आप स्पेशली डेडिकेट किसको कर रहे हैं इस टाइम पे? ये आपने लड़ाई करवानी है तो बता रहे हैं। मैं ये इत्तेहादी जमात का वो ढूंढना। नहीं, आप इत्तेहादी नहीं, आप जंग करवाना चाह रहे हैं। आप इसके जवाब में क्या रद्द अमल? मैं कोई भी रद्द अमल नहीं रखती। कुछ शेर व शायरी सुना। शेर व शायरी में शेर सुना सकती हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा,
आमिर का फेस ऐसे जैसे गोल पराठा। वो असल में इनको पराठे बहुत ही पसंद है। अच्छा। हाँ, तो वो इसीलिए वो उनको हर रोज मेरे चेहरे में पराठा ही नजर आ रहा होता। हमारे साथ आमिर, मानूर और शगुफ्ता मौजूद थे, जिनकी बड़ी दिलचस्प सी जो है वो एक कहानी थी। और आमिर क्योंकि ड्रिंक कॉर्नर पे काम करते थे और दो टीचर्स जो हैं वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, और गिरफ्तार ऐसे हुई कि मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उसको भी एक साइड पे रखते हुए दोनों ने जो है वो शादी करने का फ़ैसला किया। और अब दोनों शगुफ्ता और मानूर दोनों जो है वो आमिर के साथ खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हैं। और आखिर में ये भी नसीहत कर रही हैं कि जो लड़कियाँ जो घरों में बैठ कर बूढ़ी हो रही हैं वो भी जो है वो अपनी पसंद को एक साइड पे रखते हुए किसी एक अच्छे मर्द की तलाश करें, ताकि वो भी जो है वो एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें।